दोस्तों, आजमगढ़ के राकेश यादव और उनके 12 लोग जो है विदेश में कमाने के लिए जाते हैं और वो 2 लाख की सैलरी पर गार्ड की नौकरी के लिए जाते हैं। और जैसे ही वो विदेश में जाते हैं, रूस में वो लोग पहुंचते हैं तो उनसे एक पेपर एग्रीमेंट साइन करा लिया जाता है और उसके बाद उन सब लोगों को युद्ध में सेना की तरफ से लड़ने के लिए ज़बरदस्ती पकड़कर भेज दिया जाता है। उसके बाद वो लोग लड़ाई भी करते हैं, सब कुछ होता है, कुछ लोग मर भी जाते हैं, कुछ जो है वापस आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला। तो आज की कहानी इसके माध्यम से जानेंगे। आज की सच्ची घटना है आजमगढ़ के राकेश यादव की। तो विस्तार से जानते हैं क्या हुआ था इनके साथ। और अगर आप भी विदेश में जाना चाहते हैं, चाहे वो खुला वीज़ा हो या बंद वीज़ा, तो उस पर एक बार पुनः विचार करके जाएं, नहीं तो आप इन लोगों की तरह भी फंस सकते हैं। तो पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं, उसके बाद आगे विस्तार से बात समझ में आएगी। राकेश यादव आजमगढ़ के रहने वाले हैं। पिछले साल वो वीज़ा बनवाते हैं। अपना वीज़ा कंप्लीट कराने के बाद वो 12 लोग विदेश में कमाने के लिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आपको गार्ड की नौकरी करना है, या तो आपकी ड्यूटी मेट्रो में लगेगी या फिर आपकी एयरपोर्ट पे। अब ये लोग अपना अपना वीज़ा बनवा कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनको जो है विनोद नाम का एक शख्स लेकर जाता है। दिल्ली तक वो पहुंचाता है और दिल्ली में विनोद जो है इन सभी 12 लोगों को 1-2 लोगों से मिलवाता है, जिनका नाम होता है दुष्यंत और सुमित। ये वही एजेंट होते हैं जो दिल्ली से सीधा रूस में भेजने का काम करते हैं। वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं तो इनके नाम का अकाउंट खुलवाया जाता है। तो जब इनके नाम का अकाउंट खुलवाया जाता है तो एजेंट बैंक मैनेजर से कहते हैं, सुमित और दुष्यंत, कि इनका जो पासवर्ड है एटीएम का, वो इनकी जन्मतिथि रखा जाए ताकि पैसे निकालने में दिक्कत ना हो। तो ये दोनों कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आपका पैसा आपके परिवार तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। तो जब इन लोगों ने कहा कि आप इसमें देखिए होशियारी बैंक मैनेजर ने क्या किया। बैंक मैनेजर तो जानता था कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने इन लोगों का वीडियो बनाया, जितने भी 12 लोग थे, और इन लोगों से कहलवाया कि आप ये बयान दीजिए कि हम अपने स्वेच्छा से इनको अपना पासवर्ड बता रहे हैं कि कल को अगर मैनेजर से कोई पूछताछ हो या कहीं पे मैनेजर फंस जाए तो उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से वो बच सके। इसलिए मैनेजर ने अपना इन लोगों का वीडियो बनवा लिया कि हम अपनी स्वेच्छा से अपना पासवर्ड जो है सुमित और दुष्यंत को दे रहे हैं। इसके बाद इनके टिकट हो जाती है, फ्लाइट करते हैं और फ्लाइट के बाद अगले दिन ये लोग रसिया यानी रूस पहुंच जाते हैं। रूस में पहुंचने के बाद इनसे जो है एक पेपर एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। पेपर साइन करने के बाद इन लोगों के अकाउंट में 7-7 लाख रुपए आ जाता है। 7-7 लाख रुपए आ जाता है तो इसके बाद इनको काम पे भेज दिया जाता है। एग्रीमेंट करने के बाद, क्योंकि एग्रीमेंट पेपर तो इन्होंने भाई पढ़ा नहीं था, या रसिया भाषा अलग है, तो उसके बाद जो है पेपर साइन कर दिए। उसके बाद इनको जो है भेज दिया जाता है ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि जब इन्होंने पेपर साइन कर दिया था तो ये लोग बिक चुके थे। 5 से 7 लाख रुपए में इनको बेच दिया गया था। तो जब इन्होंने साइन किया था तभी इन लोगों के अकाउंट में 7-7 लाख रुपए आ गए। उसके बाद इनको भेज दिया जाता है सेना की ट्रेनिंग में, जहाँ पे गोला बारूद चलाना, ग्रेनाइट चलाना, जो कंधे पे रख के छोटी सी मिसाइल चलाई जाती है उसको चलाना सिखाया जाता है। AK-12 बंदूक जो होती है उसको सिखाया जाता है। यानी जो एक सैनिक मतलब एक पैदल चल के जो भी हथियार, जो भी मतलब गन वगैरह हो सकती है वो चला सकता है, तो वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद इन लोगों को बंकर खोदने के लिए भेज दिया जाता है। बंकर का काम होता है, जैसे मान लो कहीं बंकर हो गया, शेल्टर बनाना, तो ज़मीन के नीचे बंकर खोदना रहता था। तो 1-1.5 महीना तक ये काम इन्होंने लोगों ने किया। उसके बाद इन लोगों से कहा जाता है
राकेश यादव बताते हैं कि इन लोगों से कहा जाता है कि आपको युद्ध में जाना होगा, आगे वार में जाना होगा। जब ये लोग युद्ध में जाने से मना करते हैं तो वहाँ पे कुछ सिपाही जो होते हैं रूस के, इनको मारने लगते हैं, क्योंकि ये लोग तो बिक चुके थे। तो जाहिर सी बात है, बिका हुआ आदमी जो कहेगा सामने वाला वो करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब कुछ मारने लगते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, तो उसके बाद इनको युद्ध में भेज दिया जाता है। अब ये रूस की तरफ से यूक्रेन से युद्ध करने लगते हैं। उसके बाद लड़ते लड़ते करीब 10 दिन हो जाता है तो राकेश यादव बताते हैं कि एक सोल्जर घायल हो गया था। तो इन लोगों का काम था कि कोई भी अगर घायल होता है या मर जाता है तो उसके लाश को छुपाना, प्लास्टिक में भर के या फिर कपड़े से ढक के साइड में लगाना, कि अगर कोई दूसरा सिपाही या कोई दूसरा सोल्जर देखे तो उससे हताश ना हो। उसके बाद एक सोल्जर जब घायल हो जाता है तो उसको राकेश यादव बताते हैं कि लेकर वो जा रहे थे, तो तभी जो है यूक्रेन के ड्रोन ने चारों तरफ से इनको घेर लिया। और जब इनको चारों तरफ से घेर लिया तो जो ड्रोन में बम बांधे होते हैं तो बम से इनके ऊपर हमला करने लगे। जब ड्रोन से इनके ऊपर हमला करने लगे तो इनके हाथ में भी चोट आई है राकेश यादव के, लेकिन किसी तरह से ये वहाँ से बचकर निकले। जब ये इंजर्ड हो जाते हैं तो इनको भी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। उसके बाद जब अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है तब जाके राकेश यादव को पता चलता है कि यहाँ हम लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि वहाँ अस्पताल में राकेश यादव ने जाना कि यहाँ पे मरने वाले को 1 करोड़ रूसी सरकार दे रही है, और जो घायल हो जाता था या जिसका हाथ पैर या जो भी है तो उसको 30 लाख रुपए दिया जाता था। तो जब राकेश यादव घायल हो गए तो इनके अकाउंट में 30 लाख रुपए फिर से आ जाते हैं, लेकिन जो 7 लाख रुपया जब पेपर एग्रीमेंट साइन किया था वो मिला, और न जब 30 लाख रुपया इनके अकाउंट में जब इंजर्ड हो गए थे तो वो मिला। उसके बाद जब वहाँ पे रहते हैं सब कुछ मालूम हो जाता है, तो उसके बाद इनसे कहा जाता है कि जब ठीक हो जाओगे तो उसके बाद आगे वार में फिर जाना होगा। तो राकेश उन दिनों मोदी जी गए थे रसिया की यात्रा पर, तो उन्होंने कहा था कि जो लोग हमारे भारतीय सेना में फंसे हुए हैं उनको वापस भेजे जाए। तो तब इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मोदी जी आए हैं और हम वापस इंडिया जाना चाहते हैं। तो किसी प्रकार से फिर ये भारत वापस आते हैं। तो बताते हैं कि जिस तरह से इनके साथ अत्याचार होने लगा था उस हिसाब से एक समय ऐसा आया कि राकेश यादव ने सुसाइड करने का मन बना लिया था, लेकिन करते भी क्या, दूसरे के अंडर में रह के आप कुछ नहीं कर सकते हो, सामने वाला जो चाहेगा वही होगा। तो इसलिए किसी तरह से बचकर आए, लेकिन जो इनके खाते में 30 लाख रुपए और 7 लाख रुपए आए, 1.5-2 लाख से ज़्यादा इन लोगों को कुछ नहीं मिला। तो यही कहना चाहेंगे, अगर विदेश जाना चाहते हो तो सोच समझ कर जाइए, क्योंकि वहाँ जाने से पहले अगर कोई भी पेपर आप एग्रीमेंट साइन कर देते हो तो उसके बाद आप बिक जाओगे, और वही हाल होगा जो राकेश यादव का हुआ है। उसके बाद राकेश यादव जब दिल्ली में जाते हैं, उस एजेंट के पास जाते हैं, तो वहाँ पर ना कोई ऑफिस होता है और ना कोई दोनों वो नाम के आदमी होते हैं, क्योंकि पैसे वालों के लिए घर और द्वार कहीं पर खरीदना 1 घंटे के लिए भी घर हो जाएगा और 10 घंटे के लिए भी हो जाएगा। तो इन लोगों का पैसा ही है ये। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तो अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम आप नई वीडियो लेकर आएँ आपको सूचना आप तक पहुँच जाए। नमस्कार।